गुड मॉर्निंग क्लास 9। कल मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उस उसकी पावर्स को देख करके, वेरिएबल की पावर को देख करके हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की पावर होती है वो ऑलवेज होल नंबर होती है, मतलब 0 1 2 3 4 एनीथिंग, बट वो निगेटिव नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं आ सकती पावर, और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो ये बातें मैंने कल आपको बता दी थी। अब आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है, बिकॉज अगर कल जिसको कल वाला टॉपिक समझ में आ चुका था वो इसको ईजिली सॉल्व कर पाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूँ कोई पॉलिनोमियल है, उसमें जो वेरिएबल है, अब एक पॉलिनोमियल में कई बार वेरिएबल आ सकते हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वही उसकी डिग्री बोली जाती है। किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी की डिग्री बोलते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन आगे डिस्कस करता हूँ मैं। ओके क्लास, तो डेफिनेशन क्या है बेटा? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सपोज मुझे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लाइक 1 + x प्लस एक्स क्यूब। ये एक पॉलिनोमियल है। अब मुझसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री बताने से पहले मुझे दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या जिस क्वेश्चन की बात हो रही है वो सच में एक पॉलिनोमियल है भी या नहीं, है ना। तो पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करोगे कि असल में वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो क्राइटेरिया मैंने कल बताया था उसको आप ध्यान रखो कि वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये तो वेरिएबल है ही नहीं, ये x पावर 1 है तो होल नंबर है, x पावर 2 है ये भी होल नंबर है, x पावर 3 ये भी होल नंबर है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। अब सेकंड बात ये है कि जो x है हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पे तो 1 है उसकी मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो पूरे इक्वेशन में जहाँ पर भी वेरिएबल है सबको हम लोग देखेंगे और जो x की मैक्सिमम पावर होगी वही उसका डिग्री होगा। तो x की मैक्सिमम पावर मुझे 3 दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मुझे लिखा हुआ है t - t² प्लस t4 डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा। अब कई लोग सोचेंगे कि सर पहले तो ये चेक कर लूँ कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, तो सही बात है, चेक करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये 4/2 है। 4/2 को मैं t² तो लिख ही सकता हूँ, t - t² प्लस t पावर 4/2, तो ये हो जाएगा t पावर 2, ठीक। ये है -t², ये है +t²। फिलहाल हम इस पे नहीं जाएंगे बिकॉज हमें जो इक्वेशन दी है हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे है मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पर भी है मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पर भी है सॉरी यहाँ पे है 2 और यहाँ पर भी है 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। हम किसी को कैंसिल आउट नहीं करेंगे किसी पॉलिनोमियल में, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग डिग्री निकालना सीखेंगे। तो डिग्री आसान है, सिंपली दो बातें याद रखो, क्या वो पॉलिनोमियल है, अगर है तो उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, बस। आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। इसमें लिखा हुआ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है x। तो x की मैक्सिमम पावर चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? 3, बिकॉज ये पॉलिनोमियल है और इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5t - √7। क्या ये पॉलिनोमियल है? किस किस को लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है? ये पॉलिनोमियल है बिकॉज ये रूट जो है ये 7 के लिए लगाया गया है। अगर रूट के अंदर कोई वेरिएबल होता, t होता या जो भी होता, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता, बिकॉज तब t की पावर हो जाती 1/2।
लेकिन ये तो नंबर है √7, ये तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वेरिएबल है कौन? वेरिएबल है टी, और टी की यहाँ पे पावर है 1, और तो कहीं भी टी नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। बात समझ में आई? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सी पार्ट और सिर्फ लिखा हुआ है 3। तो इस 3 में डिग्री क्या होगी बेटा? आपको कहीं पर भी वेरिएबल दिख रहा है क्या? एक्स वाई जेड एनीथिंग? ये तो केवल 3 है। तो जब डिग्री है ही, जब वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी डिग्री क्या होगी? उसकी डिग्री हो जाएगी 0। जब किसी क्वेश्चन में वेरिएबल यूज्ड ही नहीं है तो उसकी डिग्री ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें भी डिग्री निकालना है। लिखा हुआ है x पावर -2/3 प्लस x पावर 7 प्लस x प्लस 7x। तो वही चीज़ हमने जो बताया कि क्या चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है। यहाँ तो एक जगह x की पावर निगेटिव भी आ रही है और डेसिमल में भी आ रही है, माइनस भी है और डेसिमल में भी है, तो ये तो पॉलिनोमियल होने से रहा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जब कोई चीज़ पॉलिनोमियल है ही नहीं तो उसकी डिग्री कहाँ से निकलेगी? ठीक, आते हैं नेक्स्ट ई पार्ट पे। इसमें लिखा हुआ है √x और उसका होल स्क्वायर प्लस क्यूब √x और उसका होल क्यूब। देखने से तो लग रहा है कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। √x को मैं x पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर है ये वाला 2, ठीक, प्लस इस क्यूब √x को मैं x पावर 1/3 लिख सकता हूँ, और इस पूरे की पावर है 3, ये वाला 3, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जब भी पावर की भी पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो x पावर 2/2 हो जाएगा, 2 × 1/2 मतलब 2/2, प्लस x पावर 3 × 1/3 मतलब 3/3। तो अब क्या होगा बेटा? 2/2 की वैल्यू 1, तो हो जाएगी x पावर 1 प्लस x पावर 3/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x पावर 1। तो बेटा दोनों जगह ही x पावर 1 आ रहा है, तो ऐसे में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं डिग्री कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है बेटा, लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो, मैक्सिमम पावर जिसकी वेरिएबल की 1 हो तो वो लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक वो होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक वो होता है जिसके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। बस यही चीज़ हमें देखनी है, बेसिकली हमें डिग्री निकालनी थी। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, यही बताना था। यहाँ आ जाते हैं, इसकी डिग्री निकालते हैं। x² + x, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पे x पावर 1, यहाँ पे x पावर 2, डिग्री हो जाएगी 2, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट x - x³, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 3 है, तो डिग्री हो जाएगी 3, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक। और लास्ट है हमारा 3t, यहाँ पे t की पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1, और जब डिग्री 1 तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बेटा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो।